प्रदेश की खटारा बसें भी सर्कस का कमाल दिखाती हैं। मध्य प्रदेश की खटारा बसें भी सर्कस का कमाल दिखाती हैं। वो कहीं भी पलट कर खड़ी हो जाओ। 4 घंटे लेट आई एक खटारा बस, सवारियों से भरी ठसाठस। कंडक्टर छत में बैठकर टिकट बना रहा था और ड्राइवर खड़े होकर गाड़ी चला रहा था। कंडक्टर छत में बैठकर टिकट बना रहा था, ड्राइवर खड़े होकर गाड़ी चला रहा था। अब वो कहाँ बैठे? उसकी सीट में खुद 5 आदमी बैठे। मेरे ठेले में ऐसे ही भर के चलती है। देश का पहला ड्राइवर जो खड़े होकर बस चलाता है, ब्रेक मारता है तो कांच फोड़ के बाहर हो जाता है। इसलिए हमारी बसों में कांच नहीं होती। बिना कांच की खिड़कियां और बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। बिना कांच की खिड़कियां और बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। वो केवल हॉर्न छोड़कर पूरी बस बज रही थी। जो बजना चाहिए वो नहीं बजता, पूरी बस बजती है ना कमाल। मैंने कंडक्टर से पूछा, आपकी बस भी मांगने वाली आदत से बाज नहीं आती है? दे दे चुम्मा चुम्मा गाती है। आपकी बस भी मांगने वाली आदत से बाज नहीं आती है, दे दे चुम्मा चुम्मा गाती है। 1 घंटे से देख रहा हूँ बस जरूरत से ज्यादा झूम रही है और बाजू से निकलने वाले हर ट्रक को चूम रही है। गजब के गाने बजते हैं बस में। दे दे चुम्मा, एक चुम्मा उधार दे दे। मैंने कंडक्टर से कहा, भाई साहब आपकी बस भी मांगने वाली आदत से बाज नहीं आती है, दे दे चुम्मा चुम्मा गाती है। 1 घंटे से देख रहा हूँ बस जरूरत से ज्यादा झूम रही है और बाजू से निकलने वाले हर ट्रक को चूम रही है। आपकी बस में सबसे बड़ी क्या खराबी है? कंडक्टर बोला, भाई साहब बस का ड्राइवर शराबी है। ड्राइवर को चाहिए पौआ और बस को चाहिए डीजल। दोनों के तालमेल से बस चलती है ना कमाल। चलते चलते बस 5 बार रुकी। मैंने कंडक्टर से पूछा, भाई साहब ये बार बार बस क्यों रुक रही है? कंडक्टर बोला, एक भैंस परेशान कर रही है। मैंने कहा, भैंस तेज चल रही है कि बस? बोले, अभी तो भैंस ही तेज चल रही है। मैंने कहा, जब इतने धीरे चल रहे हैं तो मैं पान खा के आता हूँ, दौड़ के पकड़ लूंगा। कंडक्टर बोला, दौड़ के मत आना वरना आगे वाली बस में बैठ जाओ। है ना कमाल। एक सरकारी बस 4 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चली। स्पीड देखिए, बस की नहीं कबूतर। एक खटारा बस 4 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चली। हमने कारण पूछा तो बोले, दुर्घटना से देर भली। है ना कमाल। मैंने ड्राइवर से पूछा, भाई साहब इसमें स्पीड का कांटा नहीं है, माइलोमीटर नहीं है, आप बस की स्पीड का पता कैसे करते हैं? ड्राइवर बोला, बहुत आसान है भाई साहब। जब मैं हिलने लगूं तो समझो 20 में चल रही है और जब स्टीयरिंग हिलने लगे तो 40 और जब पूरी बस हिलती है धड़-धड़ 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 तो समझो 60। मैंने कहा, इसके आगे? बोले, दूसरे दिन अखबार में छप जाता है। कितनी स्पीड पे चल रही थी, कितने जीवित बचे। है ना कमाल। हमारी खटारा बसों का जवाब नहीं। बसों में लिखा रहता है बस और पैसेंजर के माथे पे बेबस। हमारा कोई बस उसमें नहीं चलता। मंगलवार को बस लगती है, बुधवार को छूटती है। रात भर पैसेंजर उसी में सोते हैं। मेरा शहर है सिवनी, मध्य प्रदेश का सिवनी शहर, जहां मोगली ने जन्म लिया था। जंगल जंगल पता चला है और चट्टी पहन के फूल खिला है। जी वही सिवनी। 2 खूबसूरत शहर आजू बाजू हैं। दाएं तरफ है नागपुर, ऑरेंज सिटी, महाराष्ट्र की उपराजधानी, और बाएं तरफ है मार्बल सिटी यानी कि जबलपुर, राज कपूर साहब का ससुराल। तो नागपुर और जबलपुर के बीच में है सिवनी। मैं वहां रहता हूँ। बस लगी स्टैंड में। बस के सामने कंडक्टर आवाज लगा रहा, नागपुर चलो नागपुर चलो नागपुर चलो नागपुर चलो। मैं कंडक्टर से पूछा, भाई साहब बस कहाँ जा रही है? बोले, नागपुर। मैंने कहा, बोर्ड पर तो जबलपुर लिखा है।
बोले तू बोर्ड में बैठ के जाएगा कि बस में? मैं तो बस में ही बैठ के जाऊंगा। बोले टिकट ले अंदर बैठ। टिकट लिया, अंदर बैठा। 2 आदमी फिर आजू बाजू। मैंने दाएं वाले से पूछा भाई साहब आप कहाँ? बोले नागपुर। बाएं वाले से पूछा भाई साहब आप कहाँ? बोले जबलपुर। आतंकवादी सटक ली, मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने ड्राइवर को कहा ये तो धांधलाई हो रही है, नागपुर भी अंदर भर रहे हैं, जबलपुर भी अंदर भर रहे हैं। ड्राइवर बोला भाई साहब लोड मत लो, टेंशन मत लो, बस छूटते समय पैसेंजर गिनेंगे, जहां के ज्यादा होंगे बस वहीं जाएगी। गजब के बस है। बात बात पे झगड़ा होता है, सीट के लिए झगड़ा होता है। एक आदमी मेरे पास आया, बोले खड़े हो जाइए, सीट खाली कीजिए, सीट मेरी है। मैंने कहा टिकट तो मैंने भी लिया है, ये सीट मेरी है। बोले नहीं ये सीट तो मेरी है। मैंने कहा क्या सबूत है? बोले मैंने खिड़की से चढ़कर रुमाल डाला था। अच्छा, मैंने कहा रुमाल डालने से सीट आपकी हो गई? बोले हाँ। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी की आपने, बाजू में मेरी पत्नी बैठी है, उसके सर पर रुमाल नहीं डाला, वरना वही आपकी हो जाती। एक रुमाल पे एक सीट, तो अब के तिरपाल या तंबू ला ले, वो बस में डाल, बस ही उठा के घर ले जा। बस भी धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर जा रही थी। और सामने से एक काली भैंस आ रही थी। बस भी धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। सामने से एक काली भैंस आ रही थी। काली भैंस को देख के बस अचानक बिचक गई। आपके यहाँ जानवर बिचकते, हमारे यहाँ बसें बिचक जाती। सामने से आती हुई काली भैंस को देख के बस अचानक बिचक गई और नाले से बची तो सीधा नदी में उतर गई। अब जितने बच्चे थे सब रो रहे थे, बाकी के यात्री छत में बैठकर कपड़े धो रहे थे। जितने बच्चे थे सब रो रहे थे, बाकी के यात्री छत में बैठकर कपड़े धो रहे थे। कंडक्टर ने भी साबुन निकाल कर लाया और ड्राइवर के साथ मिलकर खूब नहाया। बोले हम नदी में आ गए हैं तो नहा के चलो, यही काम कर लेते। कंडक्टर ने भी साबुन निकाल कर लाया, ड्राइवर के साथ मिलकर खूब नहाया। एक यात्री बोला भाई साहब इस बस को नदी के बाहर कैसे लाएंगे? इस बस को नदी के बाहर कैसे लाएंगे? कंडक्टर बोला धक्का कौन आपके बाप लगाएंगे? हम टिकट भी कटाते हैं, धक्का भी लगाते हैं। यात्रियों ने धक्का लगाया, बस को नदी के बाहर लाया। यात्रियों ने धक्का लगाया, बस को नदी के बाहर लाया। दूसरा मुसाफिर बोला भाई साहब ब्रेक फेल हो जाने पर आप क्या करते? दूसरा पैसेंजर बोला भाई साहब ब्रेक फेल हो जाने पर आप क्या करते हैं? कंडक्टर बोला आप खामोखा क्यों डरते हैं? अरे आपकी यही बात सबसे ज्यादा खल रही है और ये सरकारी बस पिछले 5 साल से बिना ब्रेक के चल रही है। आपकी यही बात सबसे ज्यादा खल रही है, पिछले 5 साल से ये सरकारी बस बिना ब्रेक के चल रही है। मैंने कहा भाई साहब फिर बस को कैसे रोकेंगे? बस को आप कैसे रोकेंगे? कंडक्टर बोला आप ये अगले स्टेशन में देखेंगे। हम कहा बस को कैसे रोकेंगे? बोलिए आप अगले स्टेशन में देखेंगे, बस किसी पेड़ से जाकर टिक जाएगी या कोई प्रेमी ट्रक दिखा तो लिपट जाएगी। बस रोकने का नया अंदाज है ना, कमाल। एक बार राजस्थान जाना हुआ। राजस्थान बीकानेर से अंदर एक गांव में मैंने बस की कंडीशन देखी। गजब के हालात थे। पूरी बस अंदर से खाली थी। कंडक्टर ड्राइवर बैठ के बीड़ी पी रहे और बाकी के पैसेंजर पूरे छत में बैठे। पुरुष अपना अपना सामान लेके, महिलाएं अपने अपने बच्चे लेके। मैंने कंडक्टर से कहा भाई साहब हमारे यहाँ तो पूरी बस भर जाती है, तब लोग ऊपर बैठते, यहाँ तो अंदर कोई नहीं, सब ऊपर बैठे, ऐसा क्यों है? बोले आप चिंता ना करो, यहाँ के लोगों को ऊंट पे बैठने की आदत है, ऊंचाई पे बैठते हैं। ये बस को भी ऊंट समझते हैं, हम भी बस को ऊंट के जैसे चलाते हैं। है ना मजा?
हमने ड्राइवर से अंत में कहा, भाई साहब आपके तो मजे ही मजे हैं, आपके तो मजे ही मजे हैं। क्या देश की आबादी जितनी है उतनी बसें हैं? क्या देश की आबादी जितनी है उतनी बसें हैं? ड्राइवर बोला, बाबूजी अगर आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो आबादी के बोझ से ये पूरी धरती उस्मानाबाद, लातूर, गुजरात और जबलपुर की तरह हिलेगी और आने वाली पीढ़ी को छत पर भी जगह नहीं मिलेगी, आने वाली पीढ़ी को छत पर भी जगह नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। है ना कमाल।